Assalamu alaikum. In this video we will cover the topic of conjunction, that what is conjunction. Conjunction वो word होता है जो कि two words को, two clauses को, two different phrases को आपस में जोड़ता है, coordinate करता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, ताल्लुक़ नहीं बनाता। As before हमने पढ़ा था कि जो preposition है वो ताल्लुक़ जनरेट करता है, रिलेशन जनरेट करता है सेंटेंसेस के दरमियान में, क्लॉजेस के दरमियान में, नाउन का दूसरे सेंटेंस के साथ। लेकिन कंजक्शंस आर द वर्ड विच ओनली कनेक्ट्स द डिफरेंट वर्ड्स, different clauses, different phrases. Alright, so here the definition of conjunction. Conjunctions are the word which join different words, phrases, sentences, clauses within sentences. ठीक है, ये एक वर्ड को कोऑर्डिनेट करता है दूसरे वर्ड के साथ, उस वर्ड को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ता है। ठीक है, वो सेंटेंस या वो वर्ड ना भी हो तो बाकी जो सेंटेंस है उसका मीनिंग होगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कंजक्शन सेंटेंसेस के अंदर जितने भी कंजक्शन आते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि एक सेंटेंस विदाउट कंजक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। हम एक एडिशनल वर्ड उसमें ऐड कर रहे होते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कि एक सेंटेंस है जिसमें दो लोग या दो चीज़ों के बारे में या दो सेंटेंसेस के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे एक सेंटेंस से भी काम चल सकता था। लेकिन हमारी जो बात है या सेंटेंस इस तरह से हैं कि जिसमें टू या मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने डिफ़ाइन करना है, तो वहाँ पे हमने फिर कंजक्शन लगाना होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन तो वो वर्ड थे जो कि ना हो तो वो मीनिंग ही डिफ़ाइन नहीं होता उस सेंटेंस का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन हमारे पास एडिशनल वर्ड होते हैं जहाँ पे हम लोग एज़ पर आवर विश हम दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको ऐड कर रहे होते हैं या दूसरा सेंटेंस को ऐड कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है दूसरा सेंटेंस, उन सेंटेंसेस के दरमियान में हम जो लिंकिंग वर्ड ऐड करते हैं वो कंजक्शन होते हैं। यहाँ पे कुछ लिंकिंग वर्ड मीन्स कंजक्शन वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, एंड, और, बिकॉज, सो, in case, though, although, while, still, yet, but, as soon as, और भी कई सारे कंजक्शन वर्ड्स होते हैं। हम अपने सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को एज ए लिंकिंग वर्ड ऐड करते हैं जो कि कंजक्शन होता है, जिससे हम डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट नाउन्स को या डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, आपस में बाउंड करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप फुली अंडरस्टैंड कर सके कंजक्शन के टॉपिक को। So our first example is Ali and Ahmed are singing a song। अब इस सेंटेंस में देखें कि यहाँ पे दो नाउन हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपस में जोड़ा हुआ है, लिंक किया है आपस में एंड ने। ठीक है, एंड एक कंजक्शन है, एक लिंकिंग वर्ड है जिसने इन दोनों को मिला के बताया कि ये दोनों जो है ना वो ये वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जस्ट यहाँ तक ये देख लेते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंजक्शन वर्ड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस ऐड करने हैं या दो नाउन ऐड करने हैं या दो फ्रेजेस ऐड करने हैं। अगर हम इस तरह से लिख देते अहमद इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये सेंटेंस कंप्लीट था। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों के बारे में बताना कि वो दोनों गाना गा रहे थे, तो हमने अली एंड अहमद। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड है, दिस इज़ द कंजक्शन। नाउ कम टुवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल। He went to बाज़ार। अब यहाँ तक हमने एक सेंटेंस लिखा कि वो बाज़ार गया। ठीक है, अब हमने एक और इसके अंदर सेंटेंस ऐड करना है, एक और क्लॉज ऐड करनी है, तो उसके लिए हमने जाहिर सी बात है कि उन दोनों क्लॉजेस को, दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। ठीक है, लेकिन he went to बाज़ार, वो बाज़ार गया, लेकिन
he did not buy anything. वो बाज़ार गया लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा. ठीक है, तो यहाँ बट एक कंजक्शन है. ठीक है, जिसने दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ा है. एक और एग्जांपल देखते हैं. हिना और आयशा did this work. अब यहाँ पे चॉइस बताई हुई है हमें कि या तो ये काम हिना ने किया है या आयशा ने किया है. ठीक है, तो दोनों नामों के दरमियान हमने जो कंजक्शन वर्ड ऐड किया है, जो लिंकिंग वर्ड ऐड किया है वो और है. ठीक है, तो हियर और इस कंजक्शन वर्ड. हिना और आयशा डिड दिस वर्क. हिना या आयशा ने ये काम किया है. सम टाइम ऐसा होता है कि हम कंडीशनल वर्ड्स लिखते हैं, कंडीशनल क्लॉजेस लिखते हैं जिसके अंदर कंजक्शन ऐड करते हैं. लाइक दिस, वर्क हार्ड अदरवाइज. You will fail. मेहनत करो वरना तुम नाकाम हो जाओगे. तो यहाँ पे ये दो पार्ट हैं सेंटेंस के, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है. ठीक है, तो इस पार्ट को इसके साथ जोड़ने के लिए अदरवाइज ये लिंकिंग वर्ड है जिसने इस फ्रेज़ को इस सेंटेंस के साथ जोड़ा है. ये वर्ड, ये जो दो वर्ड्स हैं ये भी अपने मीनिंग डिफाइन कर रहे हैं कि मेहनत करो. ठीक है, हार्ड वर्क करो. लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी बता दी है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे देन यू विल फेल. इसी तरह एक और एग्जांपल, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज I was ill. I was ill. यहाँ पर भी देखें, I could not attend the party. मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकी. यहाँ पे सेंटेंस एक कंप्लीट हो रहा है लेकिन उसकी रीज़न हमने बतानी है, उसको इस सेंटेंस के साथ जोड़ना है, उसकी रीज़न उसके साथ अटैच करनी है. तो उसके साथ जो लिंकिंग वर्ड होगा बिकॉज. I could not attend the party because I was ill. So this lecture was about conjunction. उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच भी अच्छे से समझ आ गया होगा. आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.